सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ये संसार के जितने पद हैं ये सेवा पद हैं, आज है कल नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जो हमारा परम ईश्वर है, मालिक है, वो तो मेरा ही है, शाश्वत है। और हमारी जब तक उससे दृष्टि नहीं मिलेगी, उसका अनुभव नहीं होगा, तब तक हमारा अधूरा जीवन रहता है। परमात्मा साक्षात्कार करना ही मनुष्य जीवन का परम पद है। ये सेवाएं हैं। जैसे आपको जो पद मिला है, जितनी समाज आपसे सुखी हो पाएगी, ये वाहेगुरु की सेवा होगी। ये उस परम पद जो गुरुदेव हैं उनकी सेवा होगी। अगर हम फतेह नहीं कर पाए तो फिर अभी हमने अपने गुरु को पहचाना नहीं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हमारे अंदर ही, किले के अंदर ही बैठे हुए हैं, और इनको फतेह करवा सकते हैं तो सिर्फ गुरु। गुरु वाणी, गुरु प्रदत्त नाम। इसलिए खूब नाम जप करो और समाज की सेवा में ऐसी भावना रखो कि इन सब की सेवा से हमारे वाहिगुरु प्रसन्न होंगे, हमारे प्रभु कुछ प्रसन्न होंगे। महाराज जी, मैं अल्पज्ञ कुछ बोलने का हाँ यदि बोलिए आपका बोलिए। आदेश। जी। मैं जितना गुरबाणी को समझा, मैंने ऋग्वेद सामवेद का अध्ययन नहीं किया है, मैं अल्पज्ञ हूँ। मुझे बहुत तमीज भी नहीं है, मैं तो सांसारिक जीव हूँ जो कि रजो तमो सतोगुण में फंसा हुआ। लेकिन गुरबाणी कहती है सबे घट राम बोले, राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे। एकर माटी कुंजर चीटी भाजत है बहु नाना रे, अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना है। जी। तो मैं जितना आपको हम लोग सुन रहे हैं, जी। मैं लगभग 6 माह से महाराज जी आपको सुन रहा हूँ। जी। और मैं गुरु नानक देव महाराज को प्रत्यक्ष मान के कह रहा हूँ, इस समय आप जैसे संत महात्माओं की इस देश को बहुत आवश्यकता है। और ईश्वर से ये प्रार्थना कि अगर हम लोग के प्राण लेके भी अगर आपका महाराज जी कुछ, हम लोग किसी लायक, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। आवश्यकता है हजारों हजार आप जैसे संत, ताकि इस देश में शांति स्थिरता आ सके। क्योंकि आप, मैंने पूर्व में भी कहा, मैं वेदों का मुझे जानकारी नहीं है, शास्त्रों की जानकारी नहीं है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज बोल रहे हैं, वो आप बोल रहे हैं। और पूरे विश्व में सिख समाज आपकी ओर एक आशा भरी निगाह से देख रहा है जी। कि जो निरोल गुरबाणी में चीजें कही गई हैं, वो आज एक संत महात्मा इस युग में फिर आके उन चीजों को। इसमें इसमें इन सब हमारे गुरुजनों का, चाहे वो किसी भी जगह विराजमान हो, उन सब का आशीर्वाद काम कर रहा है। हमारे हृदय में वही सब बैठ के बुलवा रहे हैं। मेरी सामर्थ्य नहीं है मैं किसी को शांति प्रदान कर सकूं, किसी को ज्ञान प्रदान कर सकूं, मेरे में सामर्थ्य नहीं। पर जो सामर्थ्यवान है वो बैठ करके बुलवा रहे हैं, उससे शांति हो रही। वो उन महापुरुषों को प्रणाम है जिनकी वाणी में ऐसी सामर्थ्य है, जो कृपा करके ऐसा हृदय में दे रहे हैं। महाराज जी, मैं बस मैं कहने हाँ, की आपकी स्थिति। आंखें कह रही है आपकी जो नेत्र है ना, बस वो बता रहे बस। धन्यवाद पात्र है आपका भी हृदय, जो आप संतों के प्रति ऐसा भाव, क्योंकि पद आदि में रहते हुए आप गुरुवाणी को समझ रहे हैं, आप संतों को समझ रहे हैं, आप देश की शांति किस विषय में ये भी बात समझ रहे हैं। ये बड़ी कृपा है साहब की, गुरुदेव की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। बस ऐसे ही चलते रहिए, और हमारा जीवन महापुरुषों की कृपा से चल रहा है। महाराज जी, एक विनती है, परमात्मा से अरदास करिएगा कि हम लोगों को भी जैसे नाम सिमरन है, जैसे हम लोग कभी कर पाते हैं कभी नहीं कर पाते हैं, आप लोग तो अब स्वयं में ही सिद्ध हो चुके हैं। थोड़ा हम लोग के ऊपर भी ईश्वर की कृपा हो। हम लोग इस गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी निर्लेप रहें और हाँ सदगति को प्राप्त हाँ, हो। ये खास बात, ये निर्लेप शब्द जो है ना, ये बहुत जोर का शब्द है। गृहस्थी में रहते हुए, भोगों में रहते हुए निर्लेप, जो जल में कमल का फूल रहे, बहुत जोर की बात है। कि जो किसी की अपेक्षा नहीं रखते, समस्त भोगों में रहते हुए भी किसी में भोगासक्त नहीं होते, ये गुरु प्रसाद से होता है। जो हमारे अंदर महत्व बैठ जाए नाम का, तो निरंतर चलने लगे। सब कुछ करते हुए नाम चल सकता है,
बड़े से बड़े, जब युद्ध करते हुए नाम चल सकता है तो युद्ध से बड़ा कोई कार्य तो है नहीं। भगवान ने कहा